अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हकीमजा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खबाजी के हवाले से। इससे पिछली वीडियो में हमने ख़त्मी के हवाले से बात की थी और आप लोगों को वहाँ कहा था मैंने कि अगली वीडियो में खबाजी के हवाले से बात करेंगे। ये दोनों जड़ी बूटियाँ तकरीबन सेम होती हैं, मतलब इनके जो फ़वाइद हैं वो तकरीबन मिलते जुलते ही हैं, लेकिन दिखाना आप लोगों को मकसूद होता है ताकि आप लोगों को थोड़ी सी पहचान हो जाए। तो आज हम बात करेंगे खबाजी के हवाले से कि इसको किस किस नाम से बुलाया जाता है और क्या फ़वाइद इससे हासिल किए जा सकते हैं, क्या मिकदार ख़ुराक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। सबसे पहले अगर बात कर लें इसके नाम की, तो फ़ारसी में अगर बात कर लें तो शवालो नान कलाक कहते हैं, और कागानी ज़ुबान में सोनचल कहते हैं, अंग्रेज़ी में काहन मेलो कहते हैं, और खबाजी इसको तिब्बती ज़ुबान में या हिंदी में बोलते हैं। इसके जो बीज होते हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि गोल और चिपटे होते हैं और दरमियान में मतलब एक गड़ा सा होता है और बारीक झुर्रियाँ पड़ी होती हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ तो ये देखिए, ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह पाक ने ऐसी चीज़ों में बहुत सारी शिफा हमारे लिए रखी है। कितने खूबसूरत जो हैं ये बीज लग रहे हैं या तुख़म लग रहे हैं, मतलब क्या खूबसूरती है और क्या ही फ़वाइद हैं। अब अगर हम बात करें कि ये मतलब कि इसका जायका कैसा होता है, तो जायके में ये फीके ही होते हैं तकरीबन, लेकिन इसका जो पौधा होता है उसके जो पत्ते हैं वो कड़वाहट रखते हैं थोड़ी सी। अगर मिजाज की बात कर लें तो सर्द तर है दर्जे अव्वल के अंदर। और अगर हम बात करें इसके फ़वाइद की, तो जैसा कि मैंने आपको ख़त्मी के हवाले से बताया था कि ये, लेकिन उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये तबीयत को थोड़ा सा नरम रखती है और इसके अलावा मसाने के ज़ख़म के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसको रफ़ा करती है। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा है कि जो अद्वियात मोशन वगैरह लगाने के लिए दी जाती हैं, पेट की सफाई के लिए दी जाती हैं, उनकी तेज़ी को कम करती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, तो उनके साथ ये उसके साथ इस्तेमाल करवाने से उनकी तेज़ी जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा इसका जो शानदार शक्कर के हमरा या शहद के हमरा खुश्क खांसी और तंगी आवाज़, जो आवाज़ बंद हो जाती है, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा इसका बैरूनी इस्तेमाल भी किया जाता है, जो कि मतलब सोज वगैरह के अंदर या स्वेलिंग कहीं भी हो जिस्म पे, तो वहाँ पर इसका ज़मात किया जाता है। अब यहाँ एक और बात आपको बताता चलूँ कि इराक़ के अंदर इसके जो पत्ते होते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे चबाए जाते हैं। इराक़ के जो लोग हैं वो आदी हैं इसके पत्ते चबाने के, और उसका जायका जो है मतलब हल्का सा कड़वा भी होता है, लेकिन कहीं ऐसा जायका होता है जैसे ख़मीरी रोटी का होता है। और उनमें बहुत कसरत के साथ विटामिन सी पाया जाता है उन पत्तों के अंदर, और यही वजह है कि इराक़ में जो बीमारियां विटामिन सी की कमी से होती हैं वहाँ उनका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि वो लोग इसके पत्तों को इस्तेमाल करते हैं और विटामिन सी की जो मिकदार है उनमें पूरी होती है। इसलिए विटामिन सी की वजह से जो बीमारियां लाहक होती हैं वो इराक़ में नहीं पाई जाती, उनका कोई नामो निशान नहीं है। अब अगर इसकी मिकदार ख़ुराक की बात कर लें तो इसकी भी मिकदार ख़ुराक सेम वही है जो कि हमने ख़त्मी की बात की थी। 5 ग्राम से 7 ग्राम तक इसकी मिकदार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके एक शेयर से किसी का बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीमजा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।